हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल excel.net कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर। तो आज हम फॉर्मेट के ऑप्शन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है इसमें रो हाइट। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए मेरा टेबल है और मुझे इनकी रोज़ की हाइट को बढ़ाना है। तो सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि रो क्या होती है। देखिए, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ तो ये मेरी रो है। इस तरह से क्लिक कर रही हूँ तो ये मेरा कॉलम है। ये एरिया मेरा कॉलम का एरिया सेलेक्ट हुआ है और इस तरह से रो होती है। तो मुझे अपनी रोज़ की हाइट को इंक्रीज़ करना है। मैंने डेटा सेलेक्ट किया, फॉर्मेट रो हाइट क्लिक करके इसमें रो हाइट का जो नंबर अभी दिखा रहा है 14.4 दिखा रहा है। मैं इसको रिमूव करके यहाँ पे डाल रही हूँ 20। जैसे मैं ओके करूँगी आप देखेंगे मेरे सेलेक्टेड एरिया के रोज़ की जो हाइट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरह से अगर आपको इसकी हाइट को डिक्रीज़ करना है, मतलब कम करना है, तो फिर से ही उसी ऑप्शन में जाएंगे और जैसे 20 है इससे कम करना है तो कम नंबर डालेंगे आप 14। तो देखिए इसकी हाइट फिर से कम हो गई। इसी तरह से इसमें दूसरा ऑप्शन है ऑटो फिट रो हाइट। मान लीजिए आपने रो हाइट से इसकी हाइट को इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। अब आप ये बोलते हैं कि जितना मेरा वर्क है उसके अकॉर्डिंग रोज़ की हाइट अपने आप सेट हो जाए और आपको ये नहीं देना है कि इतनी हाइट पर नंबर नहीं देना, मतलब हाइट को सेट करना है। तो आप क्या करेंगे, ऑटो फिट रो हाइट पर क्लिक करेंगे। अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट आपकी रोज़ की हाइट जो है वो फिट हो जाएगी। इसी तरह से दूसरा ऑप्शन है कॉलम विथ। कॉलम विथ में कॉलम्स की विथ इंक्रीज होगी। क्लिक करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट 8.11 दिखा रहा है आपको। इसको हटाएं, मान लीजिए मुझे 15 करनी है कॉलम की विथ। और जैसे अब आप इस पर ओके पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपके कॉलम की जो विथ है, जितने कॉलम्स आपने सेलेक्ट करे थे उनकी विथ इंक्रीज हुई है, बाकी सब अपने नॉर्मल साइज में है। अब मैं आगे चलती हूँ। ऑटो फिट कॉलम विथ, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगी तो जितना मेरा वर्क है उसके हिसाब से कॉलम की जो विथ है, चौड़ाई है, वो सेट हो जाएगी। यानी कि एक्स्ट्रा स्पेस सारे इसमें से रिमूव हो गया और अकॉर्डिंग टू वर्क आपके कॉलम की विथ आ गई। अब आपको फिर से बढ़ानी है तो फिर से आप जाएंगे ऑटो फिट कॉलम विथ में और जितनी विथ कॉलम विथ में जाइए और यहाँ जाकर आपको जो नंबर देना है दे दीजिए, उसके अकॉर्डिंग कॉलम की विथ सेट हो जाएगी। इसी में आता है डिफ़ॉल्ट विथ। अगर आप डिफ़ॉल्ट विथ में जाकर कोई नंबर डाल देंगे तो आप देखेंगे आपके पूरे एक्सेल की जो वर्कशीट है सबकी विथ 15 हो जाएगी। देखिए पूरे की। अभी तक इससे पहले जो मैं कर रही थी वो मेरे सिलेक्टेड एरिया का पार्ट चेंज हो रहा था। अब क्या हुआ, मेरे पूरे एक्सेल शीट की जो विथ है वो चेंज हो गई। हाइड और अनहाइड मतलब छुपाना या दिखाना। हाइड रो, अगर मान लीजिए मैं कहती हूँ उसमें से ये 2 रिकॉर्ड्स मुझे शो नहीं करने हैं, आप सेलेक्ट करेंगे फॉर्मेट हाइड और हाइड रो पर क्लिक कर देंगे। देखिए वो 2 रिकॉर्ड्स यहाँ से हाइड हो गए, छुप गए। अब मुझे फिर से वही रिकॉर्ड चाहिए तो मैंने उसके आसपास के एरिया को सेलेक्ट किया, फॉर्मेट हाइड, और फिर मैं कर दूंगी अनहाइड रोज़। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो मेरी जो हिडन रोज़ हैं वो फिर से सामने आ जाएंगी, यानी कि दिखने लगेंगी। अब इसी में आता है हाइड कॉलम। अब जैसे कि मान लीजिए आप कहते हो मुझे पर्सन के नेम के हिसाब से सिर्फ उसका टोटल देखना है, बीच के रिकॉर्ड का मुझे नीड नहीं है। तो अपने बीच के कॉलम्स को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट हाइड, हाइड कॉलम्स कर दिया आपने। जैसे आप हाइड कॉलम्स पे क्लिक करेंगे देखेंगे बीच का रिकॉर्ड सारा हाइड हो गया। अब नेम और उसके सामने उसका टोटल आ रहा है। तो इस तरह से मेरे लिए इजी हो गया कि सिर्फ नेम के अकॉर्डिंग मैं उसका टोटल देखती जा रही हूँ और बीच का रिकॉर्ड मेरे सामने नहीं है, जिससे कि मेरे को क्लियर विज़न मिल रहा है। फॉर्मेट हाइड अनहाइड कॉलम करने पर वो सारा फिर से दिखने लगेगा। अब देखिए यहाँ पर एक शीट है, मैंने यहाँ पर 2, 3 जितनी शीट्स चाहिए थी वो ले ली और मैंने इसमें जो भी वर्क करना था वो कर दिया। अब आप कहते हो कि शीट 2 या देखिए शीट 1 है। शीट 1 में मैं कहती हूँ मेरा इंपॉर्टेंट वर्क है और ये मुझे किसी को शो नहीं करना है। तो आप क्या करेंगे, फॉर्मेट हाइड, हाइड शीट कर देंगे। ये शीट मेरी हाइड हो गई यहाँ से। अब मुझे शीट 2 और 3 दिख रही है। मेरी जो 1 फर्स्ट नंबर वाली शीट थी वो हाइड हो गई। फिर से आप इसमें जाइए,
अनहाइड शीट करते ही वो आपसे पूछेगा आपने कौन कौन सी शीट हाइड की हुई है, उसमें से जो शीट आपको देखनी है उस पर क्लिक करके आप ओके कर देंगे। अगला ऑप्शन इसी के अंदर आता है रीनेम शीट, मतलब अपनी शीट का नाम बदलना। वैसे तो आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो भी शीट का नेम बदल आ जाएगा, जैसे कि मैंने डाल दिया रिपोर्ट कार्ड। और अगर रीनेम शीट आप ऑप्शन में जाके करना चाहते हैं तो क्लिक करेंगे, रीनेम शीट पर क्लिक करें और यहाँ पर जो भी नाम डालना है वो डाल दें। ठीक है, अब इसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे। रीनेम शीट, मूव और कॉपी शीट का ऑप्शन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी मैं इसमें आपको बताती हूँ टैब कलर। आप टैब कलर में जाकर जो भी कलर चूज़ करेंगे, देखिए ये मेरे टैब का कलर चेंज हो गया। लेट्स सपोज आप कहते हो रिपोर्ट कार्ड वाली शीट है, इसमें अभी एरर्स हैं और मुझे इसको री चेक करना है और उसको आपने रेड कलर से आइडेंटिफाई कराना है कौन कौन सी शीट आपको बाद में दोबारा चेक करनी है। तो देखिए आपने इसको रेड कलर में शो कर दिया। फॉर्मेट प्रोटेक्ट शीट, अब अगर आप कहते हो कि मेरी शीट पर प्रोटेक्शन लग जाए, उसमें कोई वर्क ना कर सके, तो उसके लिए आप प्रोटेक्ट शीट लगाएंगे। मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाला, एंटर, फिर से पासवर्ड डाला, फिर से एंटर। अब देखिए जैसे मैं इसमें काम करना शुरू करूँगी मुझे एक मैसेज आएगा कि ये प्रोटेक्टेड है, इसमें आप काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको ये पासवर्ड हटाना है, फिर से आप अनप्रोटेक्ट शीट कीजिए, पासवर्ड डालिए, एंटर। नाउ यू कैन डू वर्क इन योर वर्कशीट। सो मीन्स पासवर्ड लगाने पर कोई दूसरा आपकी शीट में चेंजेस नहीं कर सकता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब इसमें जो आपके ऑप्शंस रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन।